हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। देखिए, अभाज्य जो गुणनखंड है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं कि एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या अगर भिन्न के रूप में दिया है, सपोज करिए कि इस तरीके से मान लीजिए 624 और कोई संख्या मान लेते हैं 424, इस तरीके का अगर कोई संख्या दिया हो, अब इसको अगर आपको तोड़ना है, ठीक है, एकदम से छोटा रूप में लिखना है, तो भी अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है तो इस तरीके से कोई भी संख्या दिया हो, चाहे जितना बड़ा संख्या दिया हो, ठीक है, एकदम से इजीली आप उसको तोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं वो पहले समझते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और इस तरीके से भिन्न के रूप में अगर आ जाता है कोई भी संख्या तो उसको किस तरीके से करते हैं वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो देखिए, सिंपल आपको एक इस तरीके से लाइन खींच लेना होता है, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट वाले में, ठीक। तो लास्ट में अगर 5 है तब बिना कुछ सोचे आप 5 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा अंक से आपको काटना होता है, ठीक है। तो लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं और ना ही 4 से कटेगा, ठीक। इसलिए 5 है तो इसमें हम 5 से इसको हम काट सकते हैं, ठीक। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, ठीक है, ताकि ये वाला 6 आ जाए या फिर 6 से थोड़ा सा कम आए, ठीक। तो 5 एकनम 5, यहाँ पर तो 6 है, हमारा आया है 5, मतलब 1 बचा, ठीक। उस 1 को उठा करके 2 के आगे रखेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक। रखते नहीं है, बस मन में ही ये सारा चीज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12। अब 5 का पहाड़ा कुछ ऐसा पढ़ना होता है कि या तो 12 आ जाए या फिर 12 से थोड़ा ही कम है, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 3 15, 3 बार में 15 आ जा रहा है, यहाँ पर हमारा 12 है, मतलब 2 बार में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, यहाँ पर था 12, मतलब कि अभी 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 के आगे 2 रखेंगे 25 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 5 25, ये पूरा कट जाना चाहिए बस, ठीक। अब कुछ बचा नहीं है, बस ये वाला। अब लास्ट में फिर 5 आ रहा है तो 5 से करेंगे। तो देखिए, एक तो आपका इस 5 से छोटा है इसलिए ये 2 अंक ले लेंगे, ठीक है। तो 5 दूना 10, अब यहाँ से आपका 12 है, 2 बच गया तो 5 के आगे 2 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो फिर 5 5 25, ये ख़त्म। फिर 5, तो 5 5 25, फिर 5 एकनम 5, लास्ट में आ गया 1, इसका कहानी ख़त्म। यही होता है आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 1 2 3 4, इसको भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 5 के हाथ में 4, ठीक। ऐसे लिखा हो या फिर इस तरीके से समेट करके लिख दे, सारा मामला एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके साथ साथ 72 का अगर आ जाए तब, तो देखिए 72 का किस तरीके से करेंगे, तो ये भी आसान है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 2 है, ठीक, तो 2 से तो ये कट जाएगा। 2 3 6, 3 बार में 6, यहाँ पर 7 है, मतलब 1 बच जाएगा। तो 2 के आगे 1 रखेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 छक्के 12, 36 दूना 72 भी होता है। अब इसके बाद से फिर 2 से, तो 2 एकनम 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, 1 बचा हासिल, तो 6 के साइड में 1 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, ठीक है, 18 दूना 36। फिर 2 से, तो 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकनम 3, ठीक। लास्ट में 1 आ गया, ख़त्म कहानी। अब इसको भी अगर लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 1 2 3, 2 की घात में 3 और गुणे में 3 की घात में 2, ये भी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। उसके बाद से ये वाला आते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए, अब इसमें भी लास्ट वाला ये वाला 2 से आपका कट सकता है, ठीक है। तो जब 2 से कट सकता है तो इसको हम 2 से इसको काट सकते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, ठीक, 2 एकनम 2, फिर ये वाला 2 दूना 4, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से 2 एकनम 2, ये 2 है, ये भी 2 है, बराबर है, तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकनम 2, ठीक। अब ये वाला क्या है, 1 है, ठीक है। अब 1 क्या है, इससे छोटा है तो हमें 2 अंक लेना पड़ेगा, ठीक। देखिए, शुरू में तो हम 2 अंक ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला छोटा रहता है इससे, तब शुरू में हम 2 अंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीच में अगर आपको 2 अंक लेना पड़ जाए तब ये नियम है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अब 2 से ये वाला छोटा है तो अब हमें दोनों अंक लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बार 0 लगा लेंगे, अब दोनों अंक ले लेंगे, तो 2 6 12, ये चीज़ होता है,
ठीक। फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और ये वाला 3 से कट जाएगा तो 3 6, ठीक। और देखिए 53 जो है ये नहीं कटने वाला है, ठीक है। 53 ये नहीं कटने वाला है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 53, ठीक है। यही हो जाएगा, ये 53 आपका 53 से ऐसे कटेगा एक बार में, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात में 3 और गुणे में ये 53, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं ये हमने आपको एकदम से इजीली समझा दिया, ठीक। अब इसके मदद से हम किस तरीके से एलसीएम हो या फिर एचसीएफ हो उसको हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो आइए उसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, जिसका हमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है तो, ठीक है, तब हमें तो आता है। तो देखिए सिंपल, हमने अभी आपको बताया कि अगर इस तरीके से 72 दिया हुआ है तो इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। एक हासिल यहाँ पर पहुँच जाएगा क्योंकि 7 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 3 है, एक हासिल यहाँ चला आएगा तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से तो 3 1 3 खत्म, ठीक है। तो ये कितना आया हुआ है, तो चलिए इसको अभी थोड़ा देर रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं सबसे पहले, तो 120 लिख लेंगे, ठीक। तो 2 से काटेंगे तो 2 6 12 0 है तो 0 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 0 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, अब यहाँ से एक हासिल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 की साइड में 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, ठीक है। अब ये 15 कैसे कटेगा, तो 5 से भी कट सकता है, ठीक। लास्ट में 5 है तो 3 से भी कट सकता है क्योंकि 3 के पहाड़ में आता है ना 15, 3 5 15, तो 3 5 15, फिर ये लास्ट में 5 ये करेगा तो 5 1 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड आया कितना आया, 1 2 3 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3 गुणे 3, ये आया, ठीक है। उसके बाद से कितना आया है कि 2 गुणे 3 बार है, 2 गुणे 2 और गुणे में कितना है 3 और गुणे में 5, ये चीज़ आया हुआ है, ठीक है। हमें इसका क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ भी 2 है और दूसरे वाले इसमें भी 2 है, ठीक। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक। तो ये जोड़ा बन रहा है, 2 लिख दिया हमने। यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, गुणे में 2 हमने लिख दिया, ठीक। यहाँ भी है और यहाँ भी है, जोड़ा बन रहा है तो ये हमने गुणे में 2 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर और ये 3 3 का भी जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, ठीक। अब कहीं पर जोड़ा नहीं बन रहा है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24, ये इसका हो जाएगा HCF, ठीक। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से इनका सभी का जोड़ा बन रहा था, वो तो हमारा HCF हो गया। अब यही वाला 24 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए। अब जिसका जोड़ा नहीं बना तो उसको भी ले लेंगे। 3 1 बच जा रहा था और इधर एक 5 बच जा रहा था, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे और एक 5 ले लेंगे, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो 3 5 15, ठीक। तो 15 गुणे 24 कर देंगे, ठीक है। तो 15 चौका 60 का 0 हो जाएगा और 15 दूना 30 अच्छे 36, 360, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आ गया इजीली। उसके बाद से अब इसको देखिए, तो इसको मिटा देते हैं और देखिए इसका निकालना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सेम वही वाला काम करेंगे, लिखेंगे कि 1230 और इसको हम भी निकाल देंगे। तो लास्ट में 0 है, ठीक है। तो जो अगर 0 होता है ना तो एकदम से क्लियर है कि 2 से ये वाला आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 से कर देंगे तो 2 6 12, ठीक। 2 अंक हमने लिया था। उसके बाद से अब हासिल भी नहीं बचा है, अब ये वाला 3 लेंगे तो 2 1 2, अब एक हासिल बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पास 2 है, ठीक, और यहाँ पर 3 आया है, ठीक है। तो 2 लास्ट में 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, ये लास्ट में 5 आया है तो 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पर 6 है, एक हासिल बच जाएगा, ठीक है। तो हासिल को एक क्या है यहाँ पर रखेंगे 11 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, उसके बाद से फिर 1 बच जाएगा,
तो 15 तो 5 3 15, फिर ये लास्ट में 3 है, 3 चौका 12, ये भी कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा, तो 3 से काट देंगे। ठीक है, 3 चौका 12 और 3 एकम 3। अब 41 है, ये कटने वाला नहीं है किसी से। ठीक है, 41 से 41 काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर 424, तो 424, तो इसको 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, फिर ये 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, दोनों यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 लगा लेंगे और 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 पचे 10 और ये 2 3 6, 53 को 53 से काटना पड़ेगा ये। ठीक, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद से कॉमन करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ से और यहाँ से ऐसे देख करके भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं, कितना है कि 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 41, फिर ये वाला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 53। ठीक, तो इसमें देखिए एक ही चीज़ है, शायद कॉमन ही है इसमें, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2, तो HCF बराबर में आपका केवल 2। ठीक, और कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एलसीएम में तो ये वाला दोनों सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब इनका कहानी खत्म, जो बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो 5 नहीं 15 गुणे 41, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 41 गुणे में 2 दूना 4 और 4 गुणे में 53, ये इतना। ठीक है, तो इन सभी का गुणा कर देंगे, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है एलसीएम। कैसे? तो इसके लिए जरूरी है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब इसके बाद से आते हैं कि अगर भिन्न में कोई संख्या दिया हो, ठीक है, तो उसको किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम उसको काटेंगे, तो उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है, जिसमें दिया है कि 624 भागे 424। ठीक है, और एक छोटा सा प्रश्न है 72 भागे 120 है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको कहीं पर रफ में या फिर किसी चीज़ में इसको इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड को तोड़ लेना है। ठीक है, 624 है, इसको ऐसे तोड़ लेंगे तो 2 से कट जाएगा ये वाला, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, एक हासिल बच जाएगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर एक हासिल बच जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14, एक हासिल बच जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि ये पीछे वाला भी कट जाएगा आगे वाला भी कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तरीका 9, फिर 13 तो 13 ही से काटेगा, 13 एकम 13, ये हो गया। अब दूसरा 424, तो 424 इसको भी काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, अब यहाँ पर दोनों को लेना पड़ेगा, 0 लगा लेंगे, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 3 6, फिर ये वाला नहीं कटने वाला है, 53 से कटेगा। ठीक, अब देखिए इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। ठीक, तो देखिए 424 वाला में केवल 53 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा केवल नीचे आपका 53 आएगा। अब ऊपर वाले में तो 13 ते 39। ठीक है, 39 गुणे 2, ऊपर वाले में आपका ये 39 गुणे 2, ये इतना आएगा। ठीक है, तब इसको काट लेंगे सिंपल, तो 2 9 18 का 8, इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 9 18 का 8, 2 3 6 1 7 बटे में ये 53 है ये वाला। ठीक है, देखिए सिंपल ये वाला आपका आ गया है। ठीक, बिना किसी काटा पीटी के। तो ये तरीका होता है। अब जैसे मान लेते हैं 72 और 120 का करना है, तो सिंपल आपको कहीं पर रफ में साइड में इस तरीके से 72 को लिख लीजिए और 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 छके 12, फिर 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 18, फिर 3 तरीका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक, अब 120 को भी लिख लेंगे, 120 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से करेंगे, 2 छके 12, ऊपर से 0 उतर जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 0 उतर जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, फिर ये हो जाएगा 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। ठीक, इससे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, सेम था, खत्म एक, और ये भी खत्म हो जाएगा। और कुछ है तो देखिए 120 वाले में केवल 5 है, तो 120 वाले में केवल 5 है। ठीक है, और 72 वाले में 3 है, तो यहाँ पर आपका
ये 3 हो जाएगा, सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको अभाज्य गुणनखंड वाला ये वाला विधि अगर आपको एकदम से इजीली आता है तो आप इस तरीके से कोई भी आपका या फिर एलसीएम एचसीएफ निकालना हो या फिर इस तरीके का कोई भी भाग करना हो, ठीक है, यह आप सभी एकदम से इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में या फिर जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा।